अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 जानदारों में तनव्वु और दर्जाबंदी इस सबक के मश्क के सवाल जवाब हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं? सतून अलीफ और सतून बे। अलीफ में जलथलिया, बे फिक्रिया, जीम सफने वाले। बे सतून में नंबर 1 है बंदर, नंबर 2 सांप, नंबर 3 मेंढक। अब अलीफ में जलथलिए की क्या जोड़ी आएंगी? जलथलिए की जोड़ी आएंगी मेंढक। बे है फिक्रिया, फिक्रिये की जोड़ी आएंगी बंदर, क्योंकि बंदर में रीढ़ की हड्डी होती है। जीम है सफने वाले यानी सांप, सांप के जिस्म पर सफने होते हैं। सवाल नंबर 2 है, हम में कौन मुख्तलिफ है? अलीफ है म्यूकर, कुकर मुत्ता, सेवती, स्पायरो गायरा। इसमें से मुख्तलिफ क्या है? इसमें से सेवती या सेवंती मुख्तलिफ है, क्योंकि ये बेफुल या गैर जहरावी है, ये जहरावी नबातात है। बे है आम, बरगद, ताड़, चना, जिसमें से चना मुख्तलिफ है, क्योंकि आम, बरगद, ताड़ दरख्त है, चना एक पौधा है। जीम सवाल है अंगूर, संतरा, नींबू, जासवंदी। इसमें से मुख्तलिफ है अंगूर, क्योंकि संतरा, नींबू, जासवंदी के झाड़ियाँ होती है, अंगूर की बेल होती है। दाल है सूरजमुखी, बरगद, जवार, बाजरा। इसमें से मुख्तलिफ क्या है? बरगद है, क्योंकि बरगद कसीर साला है, सूरजमुखी, जवार, बाजरा यकसाला नबातात है अमरूद, मूली, गाजर और चकुंदर। इसमें से मुख्तलिफ है अमरूद, क्योंकि मूली, गाजर, चकुंदर 2 साला नबातात है और अमरूद कसीर साला नबातात है। वाव है हिरन, मछली, इंसान और किरिम, जिसमें से मुख्तलिफ है किरिम, क्योंकि हिरन, मछली और इंसान कसीर खलवी है, किरिम यक खलवी हैवान है। सवाल नंबर 3 है, हम में क्या फ़र्क है? अलीफ है जहरावी नबातात और गैर जहरावी नबातात के दरमियान हमें फ़र्क लिखना है, जिसमें जहरावी नबातात में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, जहरावी नबातात में फूल आते हैं, गैर जहरावी नबातात में फूल नहीं आते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, जहरावी नबातात में जड़, तना, पत्ते ये तमाम आज़ा पाए जाते हैं। नंबर 2 है, गैर जहरावी नबातात में जड़, तने और पत्ते मौजूद हो ऐसा ज़रूरी नहीं। नंबर 3 पॉइंट है, जहरावी नबातात में फल आते हैं जिनमें बीज होते हैं, गैर जहरावी नबातात में फल नहीं आते हैं। बे है दरख्त और झाड़ियाँ, इनमें हमें फ़र्क लिखना है। दरख्त और झाड़ियाँ, दरख्त का देखेंगे नंबर 1 पॉइंट, दरख्त जसामत में बड़े और ऊंचे होते हैं। झाड़ियों का लिखेंगे दरख्त की बनिस्बत इनकी जसामत छोटी और ऊंचाई कम होती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं, इनके तने निस्बतन कम सख्त और ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं, इनमें ज़मीन के करीब ही शाखें निकलती हैं। जीम है फिक्री हैवानात और गैर फिक्री हैवानात में फ़र्क लिखना है। फिक्री हैवान इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी होती है, गैर फिक्री हैवान में लिखना है इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, फिक्री हैवानात तरक्की याफ्ता होते हैं, गैर फिक्री हैवानात निस्बतन कम तरक्की याफ्ता होते हैं। तीसरा है, मिसालें हैं सांप, इंसान, परिंदे, मछलियाँ, कंगारू, मेंढक, ये फिक्री हैवान है। यहाँ पर हम मिसालें लिखेंगे घोंघा, झिंगर, केचुआ, अमीबा, कीड़े गैर फिक्री हैवान है। सवाल नंबर 4 है, सही है या गलत पहचानिए। अलीफ घोंघा आबी हैवान है, ये गलत है। बे है जलथलिया खुश्की और पानी में रह सकता है, ये जुमला सही है। जीम है फिक्री हैवानात में दिमाग बहुत इर्तका याफ्ता होता है, ये जुमला भी सही है। दाल है अमीबा कसीर खुलवी हैवान है, ये जुमला गलत है, क्योंकि अमीबा यक खलवी हैवान है। उसके बाद है 2 नाम लिखिए, जिसमें अलीफ है जहरावी पौधे, जिसमें हमने नंबर 1 लिखे अनार और नंबर 2 जासवंदी। बे है गैर जहरावी पौधे, फन और काई। जीम दरख्त, नंबर 1 बरगद, नंबर 2 आम। दाल है झाड़ियाँ, नंबर 1 जासवंदी, नंबर 2 नींबू। उसके बाद में है बेल, कोई 2 बेल के नाम लिखना है, नंबर 1 कद्दू, नंबर 2 तरबूज। वाव यकसाला, नंबर 1 जवार, नंबर 2 सूरजमुखी।
जे 2 साला नबातात। नंबर 1 गाजर, नंबर 2 मूली। ये सवाल है कसीर साला, जिसमें नंबर 1 लिखेंगे नारियल, नंबर 2 लिखेंगे बरगद। सवाल नंबर 6 है झैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ है नबातात के आज़ा कौन से है? जवाब लिखेंगे जड़, तना, पत्ते, फूल और फल ये नबातात के आज़ा है। बे सवाल है जड़ के आफाल क्या है? जवाब लिखेंगे जड़ से नबातात को सहारा मिलता है। नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई मादे और पानी जड़ों के ज़रिए ही जज़्ब किए जाते हैं। इन्हें तने के ज़रिए ऊपर तक पहुँचाना जड़ के आफाल में शामिल है। जड़ मिट्टी को थामे रखती है। कई नबातात की जड़ें ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है, जैसे गाजर, मूली वगैरह। जीम सवाल है जानदारों की दर्जाबंदी की ज़रूरत क्यों है? जवाब लिखेंगे जानदारों में बड़े पैमाने पर तनव्वु पाया जाता है। इस तनव्वु का मुताला करने और मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है। दाल सवाल लिखेंगे जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? इसका जवाब लिखेंगे जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त झैल में दी हुई बातों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 जानदारों की साख्त, नंबर 2 इनके मुख्तलिफ आज़ा, नंबर 3 इनकी खुसूसियत में यकसानियत और फ़र्क, नंबर 4 दिगर खुसूसियत और नंबर 5 इनके मिस्किन। है सवाल है बैल की कुछ खुसूसियत लिखिए, जिसमें लिखेंगे बैल का तना बेहद लचकदार, नरम और हरा होता है, इसलिए नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती है। सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती है। कुछ बेलों में तनाव होते हैं, मसलन मनी प्लांट। कुछ बेलों को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, मसलन ककड़ी की बेल। पौधों की खुसूसियत लिखिए। जवाब लिखेंगे पौधे 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। इनके तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है। मिसाल है मेथी और सदाबहार। ये सवाल है हैवानात और नबातात की दर्जाबंदी किन खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे? जवाब लिखेंगे हैवानात की दर्जाबंदी दर्ज खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे। नंबर 1 है खुलियात की साख्त, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी, नंबर 3 अफजाइश नस्ल के तरीके, नंबर 4 उनका मिस्किन। नबातात की दर्जाबंदी झैल की खुसूसियत की बुनियाद पर करेंगे, जिसमें तने की साख्त और ऊंचाई, नंबर 2 दौरे हयात, नंबर 3 इनका अरसे हयात, नंबर 4 मिस्किन। है सवाल है हैवानात के जिस्म की हिफाजत किस वजह से होती है? जवाब कुछ जानदारों के जिस्म पर हिफाजती तय होती है, कुछ जानदारों के जिस्म पर सफनों की तय होती है। कछुए और टर्टल के जिस्म पर मजबूत खौल होता है। कुछ जानवरों की हिफाजत की खातिर मखसूस आज़ा होते हैं, जैसे सींग, मजबूत और नोकदार नाखून, तेज़ दांत। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हैवानात के जिस्म की हिफाजत होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 अशकाल बनाइए, जिसमें पौधे की शक्ल बनाकर इसमें जड़, तना, पत्ते बताइए। इसमें हमारी किताब में दी हुई पौधे की शक्ल हमें बनाना है, जिसमें हमें कुछ ख़ास चीज़ों को दिखाना है, जिसके अंदर हम पहले दिखाएंगे ये पत्ते, फिर ये तना और ये जड़। इस तरह से अपनी बयाज में शक्ल को बनाना है। बच्चों, मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।